जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई है वाकई वो दुखद है। और हम सारे लोग एक हैं और पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से हम आवाज उठाते हैं कि जो भी इसके पीछे है, इस हम्म। भयानक वारदात के पीछे है, वो सारे के सारे लोगों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हमने हर एक बार जब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, सरकार के साथ खड़े रहे हैं और सरकार को हर बार जो भी सहयोग चाहिए था हमने देने का काम किया था। हम्म। अभी जब पिछले दिनों में पहलगाम की घटना के बाद भी हमने पूरा खुला समर्थन दिया था एक विपक्ष के तौर पर। हमारे देश के अंदर ऐसी कभी भी कोई घटनाएं अंजाम होती हैं तो सारा का सारा विपक्ष, सारे नागरिक, सारे के सारे लोग सरकार के साथ हैं और पूरी उम्मीद भी करते हैं कि सरकार भी उस दिशा में कदम बढ़ाएगी और आगे बढ़ेगी। हम्म। रिद्धि जी, अभी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ आपने बैठा रखा है, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे जो सिचुएशन है उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। मैं आपके सामने एक वाकया बताना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में एक बम बम धमाका होता है और वहां के राष्ट्रपति को चाइना जाना था, एक स्टेट विजिट में जाना था, वहां किसी सेरेमनी में उनको पार्ट लेना था। लेकिन उन्होंने जैसे ही ये धमाका हुआ उनके देश में, एक तत्कालिक तौर पर उन्होंने अपनी सारी की सारी विदेश यात्राएं कैंसिल कर दी। हम्म। प्रधानमंत्री साहब क्या करते हैं? प्रधानमंत्री साहब जब पुलवामा में अटैक होता है तो क्या करते हैं? पहलगाम में जब घटनाएं होती हैं तो क्या करते हैं? सर, पठानकोट पर हमला हो रहा था तो क्या करते हैं? पीके सहगल साहब अपनी जो उनकी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उनका क्रिटिकल एनालिसिस है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए उनका भी काम मुझे करना पड़ रहा है। उनको शायद बीजेपी का चोला ओढ़ लेना चाहिए यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूं चलिए, कि जब बहुत जब ऊंची देश पर इस टिप्पणी कर रहे तरीके हैं, की इतने मुसीबत आती वरिष्ठ है। हैं। हाँ, एक रक्षा रिद्धि जी, विशेषज्ञ, वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं रिद्धि है ना सर। बीजेपी का रिद्धि जी, चोला ओढ़ लेना चाहिए, क्या बोल रहे हैं सर आप? रिद्धि एक जी, उम्र हाँ का भी सुनिए, तो मैं लिहाज जो बोल करना रहा हूं मैं चाहिए ना उसको सर। जस्ट, रिद्धि जी, जब देश की बात आती है तो हमें सारे आ रही हूँ पीके साहब। भ्रम को हटाने की जरूरत पड़ती है। मैं पूछना चाहूंगा कि रिद्धि जी, अभी पीके सहगल साहब ने जो सवाल उठाए थे या जो भी बात किए थे, आपको कभी भी लगा कि सरकार को किसी भी तरीके से जिम्मेदार ठहराने की उनकी कोशिश रही है? एक भी सवाल उन्होंने पूछा? किस तरीके से ये इंटेलिजेंस फेल्योर होता है, पहलगाम में होता है, पठानकोट में होता है, बार बार होता है, हम्म। पुलवामा में होता है, आज तक वो पता नहीं कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पे जो ठीक है। पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ये बता नहीं पाएंगे कि 300 किलो का आरडीएक्स कहां से आया। 3000 ठीक ठीक है, किलोग्राम आ रही हूँ ममता जी। विस्फोटक ये लेके घूम रहे थे। आज तक कोई एनआईए उनको ट्रेस नहीं कर पाई। इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और गृह मंत्री साहब पिछले एक डेढ़ इंटेलिजेंस महीने से फेलियर की आप लगातार बात कर रहे हैं बिहार में सर, जा मैं रहे हैं। लौटूंगी। रिद्धि जी, सरकार जिम्मेदारी ले रही है और जांच कर रही है, इस बात से संतुष्ट कौन हो सकता है हिंदुस्तान में, आप बताइए मुझे। हम सवाल भी नहीं करेंगे, हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि 300 किलो का आरडीएक्स जो पुलवामा अटैक में यूज हुआ था वो आया कहां से था। आज तक गृह मंत्री ने उसका क्लेरिफिकेशन दिया है। पीके सहगल साहब बोल रहे हैं कि अगर सवाल पूछना ही देशभक्ति का सबसे बड़ा के आड़े आता है तो हम सवाल पूछना बंद कर दें। हम ये नहीं पूछेंगे कि ममता इतिहास जी, में डॉक्टर पहली मनमोहन बार सिंह की तस्वीर पाकिस्तान दिखा की रही जांच हैं। एजेंसी। अरे मैडम, आप मुझे बोलने देंगी या नहीं बोलने बोलिए देंगी? बोलिए सर, बोलिए बोलिए। आप बोलने नहीं देती 2 सेंटेंस के बाद, और अभी बीजेपी और पीके सहगल साहब बोलते रहे तो आप पूरा मौका देंगी और उसके बाद आप बोलिए। बोलेंगी कि ये किस तरीके के इतने सेंसिटिव मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं। किसने बोला है मुझे? ठीक है सर, बोलिए आप। पहली बार हिंदुस्तान में, पीके सहगल साहब को याद दिलाइए कि पहली बार हिंदुस्तान में जब अटैक हुआ था तो पठानकोट की जांच करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को बुलाया गया था इस धरती पर। इस तरह की जांच करती है बीजेपी। इनसे पूछिए कि रिद्धि जी, मैं 300 किलो क्षमा का के साथ विस्फोटक कैसे आया। निकल रहा हूं क्योंकि इनसे पिछले पूछिए डिबेट में कि ज्यादा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसके खिलाफ उसको देश के ऊपर युद्ध मारा जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के अंदर हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। क्या हम आफत आ पड़ी थी? उनसे पूछिए कि ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। कब आप गृह मंत्री को यहां से सस्पेंड करेंगे? तो आपने कितने घटनाएं हो चुके हैं, एक भी घटनाएं के आप साक्षी नहीं रहे हैं, किसी एक घटना के अकाउंटिंग नहीं लेते हैं। मणिपुर 2-2 साल तक जलता रहा, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना वहां के गवर्नर, ना वहां के जो आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि कोई घटना हो जाती है तो सिर्फ आप फोटो शूट करने के लिए आते हैं। हमें समझने की जरूरत है दीदी की जो भी घटनाएं हो रही हैं। हमारे मित्र अभी यहाँ पे राम गुप्ता जी सही सवाल पूछ रहे थे। आप बताइए कि कितने हिंदुस्तानियों से पूछकर अमेरिका के दबाव में हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी, पीओके को हम अंदर ले सकते थे। उस घटना के तौर पर रात के 12 बजे 2 बजे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तिकड़ी ने अमेरिकन प्रेशर में
बाहरी दबाव में, अमेरिका के दबाव में जिस तरीके से सीज फायर किया, आज तक हिंदुस्तानियों के ये गले नहीं उतर रही है। सवाल नहीं पूछना चाहिए किस बात के लिए आपने सीज फायर किया था? आपने कहा था सीज फायर सिर्फ करते हुए फॉरेन पार्लियामेंट के पॉलिसी अंदर नाम की भी कोई चीज होती है ना। पाकिस्तान की गिग्गी बढ़ गई थी। रिद्धि जी, जब रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो बता रहे थे कि जब सीज फायर किया तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था। और आज बताइए, 1 महीने नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए, इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जा रहा है, और वो भी दिल्ली के, देश के दिल में, दिल्ली में, देश की राजधानी में। और आज आपके सारी की सारी सुइयां पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रही हैं। किस बात के लिए आपने सीज फायर किया था? और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, आपको प्रॉब्लम को ओन करना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि किस तरीके से आज तक किसी भी घटना की जांच नहीं हो पाई है। रिद्धि जी, इनसे पूछिए पुलवामा का जो आरडीएक्स था वो कहां से आता, ये नहीं बता पाएंगे। पहलगाम में जो आतंकी थे वो कौन थे, आज तक नहीं बता पाएंगे। जितनी भी घटनाएं होती हैं, पठानकोट का जिम्मेदार कौन था, नहीं बता पाएंगे। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया को मैनेज करने की राजनीति बंद करिए। देश की सुरक्षा पैरामाउंट है, और हम सवाल पूछते रहेंगे, आपको पूरा सहयोग है, लेकिन जब जब सवाल पूछने का समय आएगा तो हम खुलकर सवाल पूछेंगे। जितने भी रक्षा विशेषज्ञ, ये भी तो गलत है ना कि विपक्ष को हर बार लगता है कि मीडिया को मैनेज किया जाता है। अगर मीडिया मैनेज हो गया होता तो देश के हर मीडिया प्लेटफॉर्म में विपक्ष के प्रवक्ता तो फिर टीवी पर दिखाई ही नहीं देते। रिद्धि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई भी इंडिपेंडेंट कार्यक्रम हुआ है जिसमें यह सवाल पूछा गया है गृह मंत्री के साहब से कि आपने पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया है? एक इंस्टेंस बता दीजिए आप। ठीक है सर, आप भी ट्वीट करके सवाल पूछ लीजिए। आपकी इतने इंडिपेंडेंट, मीडिया तो हम तो ये रोज करते रहते हैं आपके हिसाब से। हम मीडिया तो मैनेज ही हो ये रोज करते हैं। सर। बिल्कुल हो रखी है। आपने देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो आप लाहौर, इस्लामाबाद सब कुछ जीतने की कोशिश करते हुए, यही मीडिया थी, यही पिके हुए लोग थे जो अपना देश का धर्म भूलकर इस तरीके की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे। इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए हमें पूछना चाहिए, जो भी अकाउंटेबिलिटी है जिसकी, उसको ओन करना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री साहब देश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो गृह मंत्रालय किसी पार्ट टाइम जॉब का नाम नहीं है। रिद्धि जी, आप एक महीने तक प्रचार करते हैं, देश में 25-28 राज्य हैं, हर बार चुनाव चलते रहते हैं। आप जितना फोकस चुनाव को जीतने में करते हैं, आपको गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय आपको लगता है कि वो पार्ट टाइम जॉब है। इस तरीके से सवालों से आप नहीं पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि देश की मीडिया भी हमारे सवाल को एम्पलीफाई करने में हमारी मदद करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।